तो दोस्तों स्वागत है आज की मेरी इस क्लास में। जो आज हम जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे आज महाजनपदों के बारे में। जो महाजनपद है जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ग्रंथों के द्वारा जैसे बुद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के द्वारा पाया गया है कि जो पहले छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ 16 जनपद हुआ करते थे। तो आज हम उन्हीं 16 जनपदों के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो मेरे क्रम से मैंने 16 जनपद लिए हुए, तो मैं उनकी राजधानी जो आज जो किस क्षेत्र में जाने जाते हैं या किस क्षेत्र में उनका नया नाम हो गया, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि जो 16 महाजनपदों में जो पहला जनपद है, अगर उसकी बात करूं तो वह अंग। कौन है? अंग। अगर मैं अंग की अगर राजधानी की बात करूं तो उनकी राजधानी थी चंपानगर। कि क्या राजधानी थी? चंपानगर। अगर मैं चंपानगर की बात करूं तो जो आज जो है वो बिहार के जो भागलपुर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो चंपानगर राजधानी हुआ करती थी। अगर मैं मगध की बात करूं तो मगध की मैं बात करूं तो उसकी राजधानी क्या थी? राजगृह, या राजगिरी को गिरी ब्रज भी कहा जाता था। अगर मैं राजगृह गिरी ब्रज की बात करूं तो ये कहाँ पे वर्तमान में है? तो जो पटना बिहार का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे ये क्या हुआ करती थी? राजगृह राजधानी हुआ करती थी। बाद अगर मैं बात करूं काशी की, मैं उसकी बात क्या करूं? महाजनपद काशी की बात करूं तो उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। तो अब वाराणसी तो आज भी वाराणसी के नाम से ही जाना जाता है। जो उसका जो क्षेत्र था काशी का, वही क्षेत्र पहले उसकी राजधानी और उसका साम्राज्य हुआ करता था। अगर मैं कौशल की बात करूं तो कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती या साकेत थी। जो आज के टाइम पे जो अयोध्या का जो क्षेत्र पाया जाता है, अयोध्या मंदिर पूरा है, जो किसके अंतर्गत है? इसी के अंतर्गत। अगर मैं इसकी बात करूं वज्जी की, किसकी बात करूं? वज्जी महाजनपद की। तो वज्जी महाजनपद जो विदेही या मिथिला, जो विदेही मतलब अगर मैं जो आज के टाइम पे जो दरभंगा या मुजफ्फरपुर जो क्षेत्र आज के टाइम पे जाना जाता है, ये वही राजधानी हुआ करती थी वेदेही। जो वेदेही राजधानी पहले हुआ करती थी वो आज दरभंगा और मिथिला जो मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है उनके नाम से आज फेमस है। अगर मैं मल्ल महाजनपद की बात करूँ तो इसकी राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर। कुशीनगर जो आज के टाइम पे हम देख सकते हैं देवरिया वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये कुशीनगर का क्षेत्र हुआ करता था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ चेदी, जो चेदी से आप समझ सकते हो चेदी साम्राज्य था वो बुंदेलखंड का, जो आज जो बुंदेलखंड जिसमें फैला हुआ है, जो चेदी महाजनपद हुआ करता था। अगर चेदी महाजनपद की बात करूँ तो सुक्तिमती और सैथिवती जो है महाजनपद सुक्तिमती, ये राजधानी हुआ करती थी। अगर मैं वत्स्य की बात करूँ तो वत्स्य महाजनपद की अगर राजधानी की बात करूँ तो ये कौशाम्बी है। क्या है? कौशाम्बी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कुरुक्षेत्र, क्या है? कुरुक्षेत्र। तो कुरु जो महाजनपद हुआ करता था, तो इसकी राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ थी। जो आज जो इंद्रप्रस्थ जो राजधानी थी जो उस टाइम पे, आज वो दिल्ली के नाम से फेमस है। कह सकते हैं दिल्ली का जो पुराना नाम वो इंद्रप्रस्थ ही था। लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा, तो जो कुरु महाजनपद है उसकी जो राजधानी क्या हुआ करती थी? इंद्रप्रस्थ। अगर मैं पांचाल महाजनपद की बात करूँ तो पांचाल महाजनपद था वो दो भागों में डिवाइड था, एक उत्तरी पांचाल एक दक्षिणी पांचाल। अगर मैं उत्तरी पांचाल की अगर बात करूँ तो उत्तरी पांचाल में अहिछत्र जो राजधानी क्या हुआ करती थी? अहिछत्र थी उत्तरी पांचाल की राजधानी। अगर मैं दक्षिण पांचाल की महाजनपद की अगर बात करूँ तो उसकी जो राजधानी थी कामपिल थी। अगर उसके बाद देखा जाए तो जनपदों में जो 11वें नंबर पे वो मत्स्य जनपद है। कौन है? मत्स्य जनपद। अगर मत्स्य जनपद की जो बात की जाए कि यह जनपद की राजधानी क्या थी, तो इस महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। क्या राजधानी थी? विराटनगर। अगर हम विराटनगर की बात करें कि ये विराटनगर वर्तमान समय में इसकी लोकेशन कहाँ है, क्या है, तो अगर वर्तमान समय में अगर विराटनगर की हम लोग अगर लोकेशन देखेंगे तो यह है जयपुर। जो जयपुर है, जो जयपुर का जो क्षेत्र है वो विराटनगर पहले राजधानी हुआ करता था, वो विराटनगर का क्षेत्र हुआ करता था। इसके बाद अगर मैं बात करूं सूरसेन महाजनपद की, तो सूरसेन महाजनपद जो मथुरा का जो इनकी राजधानी थी क्या थी? मथुरा थी। और अगर इसके क्षेत्र की बात करूं तो जो मथुरा का जो क्षेत्र है चारों तरफ, यही पहले क्या हुआ करता था? मथुरा हुआ करता था, और आज भी वही है, मथुरा के नाम से ही जानते हैं। अगर मैं बात करूँ असमक, क्या है? असमक। तो असमक बात किया जाए तो ये असमक जो महाजनपद है ये कहाँ पे हुआ करता था? तो जो आज के टाइम पे जो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये असमक का क्षेत्र हुआ करता था। इसके बाद मैं अवंती की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? अवंती की। अगर असमक की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या थी?
पोटन, इसकी राजधानी क्या है? पोटन। अगर बात अवंती की बात की जाए तो अवंती को भी दो भागों में डिवाइड किया था, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। अगर मैं उत्तरी अवंती की बात करूँ तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। अगर मैं दक्षिणी की बात करूँ तो दक्षिण अवंती की राजधानी थी महेश्मती। तो बात करते हैं उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। और अगर दक्षिणी की बात करी जाए तो क्या थी? महिष्मती। इसके बाद आते गंधार में। तो जो गंधार जो महाजनपद था, तो गंधार महाजनपद का जो वर्तमान में जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र में चला गया, तो जो गंधार है उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तो तक्षशिला की हम बात कर रहे हैं, तक्षशिला सावर और रावलपिंडी वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान में, ये क्या है? गंधार का क्षेत्र है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कम्बोज की, तो जो कम्बोज महाजनपद था, ये जो जनपद था, जो इसकी राजधानी थी वो राजापुर थी या फिर हाटक थी। क्या थी? राजापुर या हाटक। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये कश्मीर वाला जो क्षेत्र है और इसके जो पास वाले जो भी ज़िले हैं, और पाकिस्तान में जो कश्मीर, जो पाकिस्तान जो POK है, तो वहाँ पे जो भी महाजनपद था वो कम्बोज जनपद था, जो आज के टाइम में पाकिस्तान के क्षेत्र में है। तो ये जो रहे जो ये पूरे सभी जनपद हैं, और इसमें मैंने पूरे जनपद जितने भी 16 जनपद हैं उनके नाम, उनकी राजधानियों के, और जो वर्तमान में भी लोकेशन कहाँ पे है, तो उसके बारे में मैंने बताया। तो अब मैं जो अगला वीडियो रहेगा वो इनमें से जो महत्वपूर्ण है, जो मगध के शासक, उनके जो वंश रहे हैं, वो कौन कौन से वंशों ने वहाँ पे शासन किया है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।